हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसी को जो है एमआरएस के नाम से भी जो है जानते हैं। आइए पहले जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो एक पेयर जो है वो टेस्टिस का होता है, और इसमें जो है कुछ एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि नलिका टाइप से जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि रेट टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। ये कुछ एसेसरी जो है वो डक्ट्स पाई जाती हैं। जैसे कि ये टेस्टिस का डायग्राम बना हुआ है, इसमें दिख रहा है कि रेट टेस्टिस जो है वह ये वाली जो है सेल्स, उनको रेट टेस्टिस बोलते हैं या डक्ट्स, और वास डिफरेंशिया जो है वह जो है ये वाली जो डक्ट्स हैं जो मिडिल में पाई जा रही हैं उनको बोलते हैं। और एपिडाइडिमिस जो है वह जो है जैसे कि ये हेड है इसका एपिडाइडिमिस का, ये है टेल रीजन जो है एपिडाइडिमिस का, और वास डिफरेंस जो है जो कि यहाँ से निकल रही है ये डक्ट, इसको बोलते हैं। कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड जो कि जो है पेयर्ड के फॉर्म में होती है, यानी कि एक जोड़े के फॉर्म में पाई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव के काम से भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जो कि सिंगल ही होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह जो है पेयर्ड फॉर्म में जो है वह आपको पाई जाएगी। यह देखिए कुछ टेस्टिस का जो है वह डायग्राम है, कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। यह जो इससे जो है जो डक्ट निकलती है इसे कहते हैं वास डिफरेंस, और यह वाला जो रीजन होता है स्टार्टिंग का, इसको हेड ऑफ एपिडाइडिमिस जो कि एसेसरी डक्ट है, और यह जो रीजन जो है नीचे वाला वह टेल रीजन है एपिडाइडिमिस का, और ये जो बीच वाली जो डक्ट पाई जा रही हैं इनको वास डिफरेंशिया के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो एरिया है इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह जो है सबसे जो बाहर वाली जो लेयर है टेस्टिस की, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से। ये सेप्टा बीच में पाए जा रहे हैं। देखिए टेस्टिस जो है वो मेनली जो है कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड रहते हैं, जो कि बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है, जिसको स्क्रोटम नाम से जो है हम लोग जानते हैं, स्क्रोटम, जिसमें कि जो है वो टेस्टिस जो है एक कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में जो है पाउच में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के जो है आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। स्क्रोटम उसको बोलते हैं। स्क्रोटम काम क्या करता है, वह जो है टेम्परेचर को जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है 2 से लेकर के 2.5 तक सेंटीग्रेड तक, जिससे क्या होता है कि उसका जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वहां पर क्या होता है कि जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यह जो है स्क्रोटम जो है वह लो टेम्परेचर को जो है मेंटेन किए रहता है इन कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे जो है थोड़ा सा जो है कम किए रहता है। अब प्रत्येक टेस्टिस में जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये लगभग इनका नंबर जो है 250 के करीब होगा एक टेस्टिस की अगर बात करें। अब प्रत्येक लोब्यूल्स में जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये देखिए अरेंज है, जो कि जिनका नंबर है 3 है। एक कंपार्टमेंट में यह कह सकते हैं कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो है वह 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो पाई जाएंगी, और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी। एक का नाम होगा मेल जर्म सेल, जिनको स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानेंगे, दूसरी होंगी सर्टोलाई सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होंगी वह डिप्लॉयड होंगी, यानी कि उनका जो होगा वो डिप्लॉयड होंगी, 2n होंगी, और जो नेक्स्ट होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होंगी या उनको जो है सर्टोलाई सेल्स के नाम से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम जो है वो इनलार्ज करके देखेंगे
तो वह देखिए सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है दो टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, एक तो सर्टोलाइज सेल्स जो आपको दिख रही है यहाँ पर, और एक जो पाई जाएंगी वो नेक्स्ट सेल जिनको कहेंगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जिससे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यह डिप्लॉयड होंगी, इनको मेल जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वह बेसल लेमिना द्वारा कवर्ड रहेगी, जिनके चारों ओर लेडिक सेल्स, ये देखिए लेडिक सेल्स जो है वो पाई जाएंगी, जिनको इंटेस्टाइनल सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है बीच सेंटर में देखिए ये मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, बाद में जो है उससे जो है मैच्योर सेल्स बनेगा। अब आइए देखते हैं कि प्रोसेस जो है वह क्या क्या जो है वो होता है इसके आगे। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया जो पाई जा रही थी वह जो है बेसल लेमिना के जो अंदर जो पाई जा रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो कुछ इस प्रकार से आपने देखा था लेडिक सेल्स थी, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड थी। उसमें जो है पहले तो माइटोसिस होगा, फिर क्या होगा कि उसमें जो है मियोसिस पाया जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके द्वारा जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो है फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर जब मियोसिस सेकंड होगा तो स्पर्म या स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि हैप्लॉयड होंगे, और आउटर लेयर में तो लेडिक सेल्स वो जो है पाई जाएंगी। देखिए दो टर्म होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। अब जब स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा या स्पर्मेटोजुआ बनेगा, जिसको कहेंगे जो कि मैच्योर स्पर्म होता है, तो वह प्रोसेस कहलाई जाती है स्पर्मियोजेनेसिस। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वह 74 डेज में होती है कंप्लीट, यानी कि मान के चलिए कि 2.5 महीने। होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है और स्पर्मेटिड हैप्लॉयड है, तो यह प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड से फाइनल डेवलपमेंट होता है, मैच्योर स्पर्म बनता है, जिसको स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। और ये टोटल प्रोसेस जो है वह 74 डेज में जो है वो कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है जो सेल्स पाई जा रही थी, जो बेसल लेमिना के अंदर पाई जा रही थी या बेसल लेमिना के बाहर पाई जा रही थी, उनका कार्य क्या क्या है, चार्ट के रूप में हम लोग जो है आसान लैंग्वेज में जो है देखते हैं। अब देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है दो रीजन पाए जाते हैं, एक तो बेसल लेमिना के जो अंदर वाला जो रीजन होता है, और एक बेसल लेमिना के जो आउटर रीजन होता है। अंदर वाले रीजन में आपने देखा था कि स्पर्मेटोगोनियम पाया जा रहा था या स्पर्मेटोगोनिया पाया जा रहा था, जो कि डिप्लॉयड था। वह क्या काम करता है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था। देखिए बेसल लेमिना के अंदर जो है कुछ और सेल्स भी पाई जा रही थी, जिनको सर्टोलाइज सेल्स के नाम से हम लोग जानते थे। सर्टोलाइज सेल्स को सस्टेंटाकुलर सेल्स के नाम से भी जो जानते हैं। यह इनके अंदर जो है इन सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की बनी होती है, लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है ग्लाइकोजन का। इनका काम होता है कि जर्म सेल, मेल जर्म सेल को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है वह हेल्प करती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वह स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी स्टेज पर। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी स्टेज से जो है वह स्टार्ट हो जाता है। अब जो रीजन आउटसाइड जो प्रेजेंट रहता है बेसल लेमिना के, उसको इंटेस्टाइनल स्पेस के नाम से भी जानते हैं।
उसमें जो है कुछ लेडिक सेल्स, उनको इंटेस्टाइनल सेल के नाम से भी जानते हैं, वह पाई जाती थी, आपने देखा था। उनका काम है कि वह सिंथेसाइज करेंगे और सेक्रेट करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। अब टेस्टिकुलर हार्मोन कौन है? वह जो है एंड्रोजन है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, एंड्रोजन है। अब हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, आइए वो देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल जो है किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच जो है वो एक्ट करता है सर्टोलाइज सेल्स के, जो कि बेसल लेमिना में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। अब सर्टोलाइज सेल्स जो है वो कुछ रिलीज करेगा हार्मोन्स, जैसे कि इनिविन हो गया, मलेरियन इनिबिटरी हार्मोन हो गया, जो कि मलेरियन डक्ट फॉर्मेशन को जो है इनिबिट करेगा, और एबीपी एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करेगा। और इनिविन काम क्या करेगा कि ये इनिबिटर का काम करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकने का काम करेगा। साथ साथ में सर्टोलाइज सेल्स जो है वह क्या काम करेगी कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगी एंड्रोजन डिपेंडेंट या एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन के साथ साथ। अब एलएच सेल्स जो कि जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वह जो है इंटेस्टाइनल सेल जो कि बेसल लेमिना के आउटसाइड पाई जाती है, या लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगी, जो कि जो है लेडिक सेल्स क्या काम करती थी, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती थी एंड्रोजन, और एंड्रोजन जो है वह स्पर्मियोजेनेसिस में जो है हेल्प करता था। एलएच को जो है हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है आई इंटेस्टाइनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच को जो है इंटेस्टाइनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एंड्रोजन में जो है कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, और एंड्रोस्टेनिडिन हो गया, और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये तीन हार्मोन जो कि जो है एंड्रोजन या मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए इनिविन जो है, जो कि एफएसएच को इनिबिट करेगी, यह नेगेटिव फीडबैक भी कहलाया जा सकता है। अब क्या होता है कि अगर जो है बॉडी में जो है लेडिक सेल्स जो है वह इनिबिट, अगर मान लीजिए यह इनिविन जो है इनिबिट कर देगा एफएसएच को जो है, तो एफएसएच जो है वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन अगर जो है वो एलएच सेल्स के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा जो है वह टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी में ज्यादा सर्कुलेट होता है, तो वह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनिबिट करेगा, और साथ ही साथ जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी इनिबिट करेगा, उसके प्रोडक्शन को। अब जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, आपने देखा था कि जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटिड, वह एंड्रोजन डिपेंडेंट होता है, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। और जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, या कह सकते हैं कि मैच्योरेशन होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का, तो उसको जो है वह एंड्रोजन डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि एंड्रोजन डिपेंडेंट रहता है क्योंकि वह जो है एंड्रोजन जो है वहां पर सर्टोलाइज सेल्स पर एक्ट करता है स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के लिए। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस में जो है स्पर्मेटिड जो है वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में जो है वो
ट्रांसफर हो जाता है, जैसे स्पर्मेटिड से जो है स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो इसको जो है स्पर्मेटोजोआ, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। यह जो है साइटोप्लाज्म के, यह प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के जो है वह डीप में होती है, यानी कि डीप फोल्ड्स में होती है साइटोप्लाज्म के, जो कि जो है सर्टोलाइज सेल्स में जो है ये सारी प्रोसेस जो है वो चल रही होती है। अब मैच्योर जब जो है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, वह सर्टोलाइज सेल से रिलीज हो जाएगा और फ्री हो जाएगा ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन्स में, ट्यूब्यूल्स के जो है वो ल्यूमेन्स में जो है वो फ्री हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि स्पर्मेटिड से जो है वह मैच्योर स्पर्मेटोजोआ किस प्रकार से जो है वह दिखाई देगा, उसके कौन कौन से जो है पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो स्पर्मेटिड से जो है स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, वहां पर देखिए एक्रोसोम बना, एक्रोसोम जो कि जो है न्यूक्लियस के हाफ कवर्ड कर लेगा, आधा जो है कवर्ड कर लेगा। ये ऊपर साइड में हेड पाया जाएगा, मिडल पीस पाया जाएगा और टेल रीजन पाया जाएगा। इसमें मिडिल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे और यहाँ पर कुछ एक्रोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि जो है फर्टिलाइजेशन के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, जो कि एग में और उसके सराउंडिंग लेयर्स को पेनिट्रेट करने के लिए जो है वह इसमें कैपेबल होता है, एंजाइम्स जो है इसमें वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस का जो थोड़ा सा कंडेंसेशन पाया जाएगा। ये एक्रोसोम जो है वह गोल्गी बॉडी से ड्राइव्ड होता है, यानी कि गोल्गी बॉडी से जो है बना होता है। अब यहाँ पर जो है इसके स्पर्म में जो या स्पर्मेटोजोआ में जो है नेक होगा, मिडिल पीस होगा, टेल होगा और कोट रीजन पाया जाएगा। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा कि जो हिस्टोन्स होंगे जो कि स्पर्मेटोगोनिया के, वह रिप्लेस हो जाते हैं स्टोन वेरिएंट्स से, जिनको प्रोटमीन्स भी कहते हैं। अब एक नेक्स्ट टर्म लिया जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है कि मैच्योर स्पर्मेटिड का या स्पर्म का रिलीज होना सर्टोलाइज सेल से, उसको जो है स्पर्मिएशन के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। और कुछ जो है एपिडाइडिम्स में जो है कुछ प्रोसेस पाई जाती हैं, उन प्रोसेस को आइए समझते हैं। जब स्पर्मेटोजोआ जो है जब टेस्टिस से जो है निकल रहा होता है, तो वह जो है मोबाइल नहीं होता है, यानी कि गतिशील नहीं होता है। अब मोटिलिटी के लिए, मतलब कि जब एपिडाइडिमिस से जाएगा तो मोटिलिटी के लिए जो है कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब मोटिलिटी में जो है एक यूनिक प्रोटीन पाई जाती है स्पर्मेटोजोआ में, जो कि जो है कैटस्पर के नाम से जानी जाती है, कैटस्पर प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, इस स्पर्मेटोजोआ टेल में पाई जाती है। और यह प्रोटीन जो है कैल्शियम आयन के द्वारा चलती है, जो कि साइक्लिक एएमपी के द्वारा जो है वह जो है मोटाइल हो जाएगा, कैल्शियम को जो है इन्फ्लक्स करके, यानी कि कैल्शियम को अंदर करके जो है वो, और साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करके, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करके जो है वह मूवमेंट करेगा, यह कैटस्पर प्रोटीन की मदद से। यह जो है कैल्शियम आयन डिपेंडेंट वह जो है प्रोटीन होती है। अब यहाँ पर जो है वो टेस्टोस्टेरोन में जो है क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन वह 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वह डाइडिहाइड्रोस्टेरोन, जिसको डाइडिहाइड्रोस्टेरोन में जो है कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में, जो कि जो है बाल्डनेस के लिए, बाल्डनेस मतलब कि बालों का झड़ने के लिए जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर 5 अल्फा रिडक्टेज का एक इनहिबिटर होता है, जिसको फेनेस्ट्राइड के नाम से जानते हैं, फेनेस्ट्राइड के नाम से जानते हैं, जो कि जो है यह इसका इनहिबिटर होता है। अब यहाँ पर जो है ये 5 अल्फा रिडक्टेज जो है, जो कि जो है किसमें पाया जाता है, वह आइए जानते हैं यह किसमें पाया जाता है।
एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने शुरुआत में आपको बताया, जो कि मेल टेस्टिस का पार्ट है। प्रोस्टेट जो कि है ऑर्गन, वह जो है 5 अल्फा रिडक्टेस को रिलीज करता है। वह क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को जो है हाईली एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर जो है फेनेस्टेराइड जो है, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेस का जो है इनहिबिटर है। तो यह पूरी कहानी जो भी है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय। थैंक यू।